जय भगवान। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज वर्सावेली अमृत धारा गुरुदेव की सन्निधि में संकलन श्रीमती पन्नाबेन हरीश भाई रूपारेलिया भाग बे। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में 1950 से 1970। संध्योपासना। अच्छा, श्री गायत्री मंत्र का अर्थानुसंधान समझ में आया ना? उसी मंत्र से संध्योपासना की जाती है। सो क्यों? देखो, संध्या किसको कहते हैं? सुनो। प्रातःकाल और मध्याकाल, मध्याकाल और सायंकाल तथा सायंकाल और प्रातःकाल की संधि होती है। यह तो संध्या का सामान्य अर्थ है। प्राकृतिक संधि काल के प्रभाव से शरीरस्थ सूर्य व चंद्र आदि में भी वैसा संक्रमण होता रहता है जो कि यह विषय अभ्यास का है, परंतु उस संक्रमण काल में किया हुआ अभ्यास अवश्य लाभदायी होता है। संध्या का वास्तविक अर्थ भी इसी को लेकर महत्वपूर्ण है। हमारी प्रवृत्ति और इंद्रियों जो संसार के कार्य व विषयों में प्रवृत्ति हैं, उनको इस संधि काल में भगवान के प्रति जाना, भगवान नाम स्मरण करना, हमारे मन, चित्त और बुद्धि को भगवान में लगाना, इस प्रकार एक विषय में से दूसरे में जाना, यह है संध्या। स्थूल से सूक्ष्म का अनुसंधान करना, यह है संध्या। अपने मन को जगत से खींचकर जगदीश में अर्थात भगवान में जोड़ना, यह है संध्या। श्री गुरु भक्त का गायत्री मंत्र इस प्रकार है। ओम ज्ञान रूपाय धीमहि गुरुदेवाय विहम है, तन्नो गुरु प्रचोदयात्। गृहस्थाश्रम एक यज्ञ। भगवान ने जो निर्माण किया है वही बराबर है। मनुष्य केवल पुरुषार्थ करता है, बस इतना ही। परिणाम भगवान के ही हाथों में है। इसी का नाम ईश्वर इच्छा व ईश गति है। मनुष्य को पुरुषार्थ करना ही चाहिए। परिणाम जो मिले उसमें ईश्वर इच्छा मानना ही चाहिए और हर प्रकार से शरणागति युक्त समत्व रखना ही चाहिए। मन शांत तो परमानंद। मन की शांति ही जगत का लोप है। क्रोध धर्म को ही नष्ट नहीं करता, पर व्यवहार भी बिगाड़ता है। उसका अनुभव करना चाहिए, सोचकर समझना चाहिए। समाज में क्रोधी को कोई उत्तम स्थान श्रद्धापूर्वक नहीं देता है। तुम्हारा क्षणिक क्रोध कितना हानिकर है, उसका विचार कर शीघ्र कम कर दो। ऑफिस में बड़े अक्षरों में लिखो, क्रोध पाप का मूल है। अभिमान का स्थान भूल से, असावधानी से सुरक्षित कर रखा है, उसे सुधार के वहां सुखी। उत्साह बिना क्रिया हो ही नहीं सकती। जिस कार्य में उत्साह का अभाव हो, उसमें प्रथम तो पुरुषार्थ होता नहीं, और यदि कारणवशात पुरुषार्थ करने को तैयार हो तो परिणाम में असफलता। कारण उत्साह अंतःकरण संबंधित वस्तु है और पुरुषार्थ शरीर संबंधी। यदि मन शरीर को संबंध न दे
तो कोई भी क्रिया सफल नहीं हो सकती। यह ध्रुव है। अस्तु। उत्साह स्थिर रखने व प्राप्त करने के लिए भगवत शरणागति व सतत भगवत स्मरण ही साधन है। शरणागति से अहम का अभाव होता है व स्मरण से आत्मबल की वृद्धि होती है तथा आत्मबल ही उत्साह को दृढ़ करता है। अतएव आपको भगवत शरणागति युक्त सतत भगवत चिंतन करना चाहिए। भाव तीव्र होना चाहिए, उग्र नहीं। श्री विग्रह के पूजन अर्चन आदि माध्यम से उपासक का भाव तीव्र होता जाए, यही एक लक्ष्य है। अर्चन आदि स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश होने के लिए अवलंबन है। भाव तीव्र होना चाहिए, उग्र नहीं। उग्र और तीव्र भाव का अंतर समझ में आ जाए तो भगवद और सद्गुरु प्रपन्न को कल्याण की प्राप्ति निश्चित होती है। तीव्र भाव में अपने शरणद ही की, अपने सेव्य ही की खुशी, इच्छा और सुविधा का एकमात्र लक्ष्य रहता है। इसके निमित्त तन, मन, धन और वचन से दुस्सह्य तपस्या करता हुआ उपासक निर्मलन होता हुआ आनंदानुभूति प्राप्त कर लेता है। स्थूल से ऊपर उठता हुआ सूक्ष्म में प्रवेश पा जाता है, क्रमशः ऊपर ही ऊपर उठता है। यही गुरु कृपा है। देखो, तन मन की या वचन आचरण की दुस्सह्य तपस्या केवल प्रारंभावस्था में होती है, क्योंकि प्रारंभ में अपनापन छोड़ना कठिन पड़ता है। एकमात्र निष्ठायुक्त शरणागति से ही, मार्जर न्याय से ही प्रारंभावस्था में अनुकूलस्य संकल्प निभ जाए तो शरणद तो सब कुछ देने को प्रतीक्षा युक्त सदैव तत्पर है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसटू रघुराया। सब तजी तुम्हि रहे, लय लाई, ताके हृदय बसहु रघुराई। कपट गांठी मन में नहीं, सबसों सरल सुभाव नारायण ता भक्त की, लगी किनारे नाव। मन को पकड़ना ही सच्चा पुरुषार्थ है। मन को पकड़ना ही सच्चा पुरुषार्थ है, बाकी तो सब ठीक ही है। मन पांचों के वश पड़ा, मन के वश नहीं पांच। जित देखूं तित दव लगा, जित भागूं तित आँच। सबते सो दुर्लभ सुर राया, राम भक्ति रत गत मद माया। करहि मोह वश नर अघ नाना, स्वास्थ रत परलोक नशाना। हमारी ऐसी हालत है। खूब समझो और स्मरण में रखो कि सबसे अधिक पराधीन वही है जिसका मन अपने वश में नहीं है। जो वास्तव में हमारा बनाया हुआ और हमारा सेवक है, वही अगर हमारा स्वामी बनकर हमारे साथ और हम भी विवेक विचारहीन होकर उसकी हुकूमत में जीने लग जाएं, तो हमारी हालत कैसी हो जाएगी। वैसी हालत में हमारी प्रसन्नता और उन्नति या तुष्टि और सुख शांति रह पाएगी क्या? यदि मन को काबू में रखा जाता है तो वही मन तुम्हारा समर्थ और सन्निष्ठ सेवक बन जाता है। यह ध्रुव है। जब तक अनेक जड़ चेतन वस्तुओं के प्रति स्नेह, रसानुभूति, लालसा व इच्छा है,
तब तक तुम्हारे शरीर, मन, प्राण आदि अर्थात तुम्हारे आंतर बाह्य सभी उपकरण इन अनेकों के रसास्वाद के लिए निरंतर व्यस्त व लालायित रहते हैं। हम कहते हैं कि हमें भजन ही करना है, परंतु हमारी वृत्तियां विभिन्न विषयों में बटी हुई हैं। तब तक भजन का रसास्वाद प्राप्त नहीं हो सकेगा। हाँ, खाली करेंगे, साफ करेंगे, इस प्रकार की कोरी बातों से कदापि पूरा नहीं पड़ेगा। बहुत सुना, समझा है और बहुत समय निकाला है, परंतु परिणाम क्या है? इसलिए सर्वप्रथम अनिवार्य यह है कि अपने निश्चय को पुनः टटोलो, मन को टटोलो कि सही में तुम क्या चाहते हो, जो चाहते हो वह किस प्रकार, कहाँ से प्राप्त हो सकेगा, कहाँ से प्राप्त हो सकता है, किस प्रकार का पुरुषार्थ अपेक्षित है। इस बात को ठीक से समझो और तदनुसार करने का निश्चय करो। अपने निश्चय में अडिग रहकर तदनुसार पुरुषार्थ में सतत लगे रहो। पुरुषार्थ का अंत पुरुषार्थ का अंत आ गया है, ऐसा कभी मत सोचो या समझो। यह तो अपने आप अनायास ही हो जाएगा। अगर तुम इसका निर्णय करने में लग गए तो वह तुम्हारी अनाधिकार चेष्टा होगी जो तुम्हारा पुरुषार्थ तृप्तिपूर्ण बना देगा। वृत्तियों का नियमन करने पर चित्त की सामर्थ्य अत्यंत बढ़ती जाती है। इसलिए चित्त वृत्ति निरोध का परिणाम योग कर्मसु कौशलम निकल ही आता है। ऐसे मनुष्य को हर प्रकार का कार्य उत्तम प्रकार से पूर्ण करने की कुशलता सहज प्राप्त हो ही जाती है। साधारण से साधारण बिल्कुल छोटा कार्य भी वह इतनी कुशलता से करेगा कि सब प्रसन्न हो जाते हैं। वह कहीं पर भी होवे और कैसी भी विकट परिस्थिति में यकायक खड़ी हो जाए, परंतु तब भी वह अपनी आत्मा की सूझ में परिस्थिति का उचित मुकाबला करके सफलता से पार उतारेगा ही। कोई भी कार्य उसके सामने आ जाए, उसको उत्तम प्रकार से संपन्न करने की कुशलता उसी वक्त उसकी आत्मा से उसको सूझते हैं ही। चित्त वृत्तियों के नियमन की, निरोध की यह सिद्धि या सामर्थ्य है। नियम या वृत्त रखना जरूरी है। पहला, सबका सद्भाव पूर्वक सम्मान करना और अपने मान चाहने की इच्छा स्वप्न में भी नहीं रखना, क्योंकि पूजाने की चाह और सम्मान कराने की भावना ऊर्ध्व गति के बाधक होते हैं। वैर न विग्रह आसन त्रासा, सुखमय ताही सदा सब बासा। सब ही मानप्रद आपू अमानी, भरत प्राण सम ममते प्राणी। दूसरा, वैराग्यवान बनना। जगत के समस्त भोगादि प्राणी पदार्थ परिवर्तनशील हैं, इस निश्चय को दृढ़ करते रहना। अमंगल मनोरथों का त्याग करते रहना। विगत कात मम नाम पराय, न शांत विरक्त नीत मुदितायन। तीसरा, किसी भी प्रकार का छल कपट आदि अपने में रह न पावे, ऐसा निश्चय करके तदनुसार आत्मनिरीक्षण सतत करते रहना। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। चौथा, हर स्थिति में प्रसन्न रहना। हानि लाभ में भगवद इच्छा जानना। भगवान मंगलमय ही हैं,
और जो करते हैं जीवों के हित के लिए ही करते हैं। प्राणी मात्र के सुख, आरोग्य व हित की कामना प्रयत्न पूर्वक करना और भगवान से इसके लिए प्रार्थना भी करना। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंसो दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरहुनाथ जग संकट भारी। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवंसो दशरथ अजिर बिहारी। मंत्र जाप, ध्यान व अर्थ के अनुसंधान युक्त करना। राम कहते वक्त र का उच्चार मन को श्री राम जी के ध्यान में लगाकर रखना। अ का उच्चार श्री राम जी के ध्यान सहित और म कहते या लिखते समय भी श्री रामभद्र जी महाराज का ध्यान करना। कंठी पहनने का हेतु क्या? तुम्हारा कंठी का प्रश्न बड़ा विचित्र है। कंठी पहनने का हेतु क्या? तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर क्या दूं? एक पतिपरायण पत्नी अपने पति को अपमानित नहीं देख या सुन सकती है। वही दशा मेरी हो सकती है। सुनो कुमुद, शरणागत को कंठी उतनी ही प्रिय है जितना पतिव्रता को सौभाग्य चिन्ह। देखो, हम हिंदू हैं। गले में तुलसी या रुद्राक्ष की कंठी को मैं हिंदुत्व का प्रमुख व अविभाज्य अंग मानता हूँ। विश्व भर के लोग अपने अपने चिन्ह को धारण किए रहते हैं। हमें हमारे चिन्ह धारण करने में शर्म महसूस होती है, कारण कि हमारे लोगों में सत्वशीलता, तेज तथा ओज का ह्रास हो गया है। पादरी लोग को फांसी का प्रतीक लकड़ी का क्रॉस पहनते हैं। मौलाना के गले में भी लंबी तस्बीह होती है। लामा के हाथ में चरखी होती है। हमारे कई लोग जो गले में नेक टाई पहनते हैं, वह क्या है जानते हो? ईसा मसीह को फांसी दी गई। उसका फंदा के प्रतिरूप ईसाई लोग नेकटाई पहनते हैं। हमारे चिन्ह को पहनते नहीं और ईसा के चिन्ह को बिना जाने समझे देखा देखी से और प्रगति का फैशन का अंग समझकर हमारे पढ़े लिखे लोग भी पहनने लग जाते हैं। जब ऐसा देखता हूँ तब इसलिए नेकटाई को नाक कटाई कह देता हूँ। कंठी बड़ी ही पवित्र है और पवित्रता की रक्षक है। भगवान को अत्यंत प्रिय है। जब हम भगवान के हैं तब फिर भगवान की प्रिय तुलसी धारण करने पर हमारे भाव में वृद्धि, पुष्टि व शुद्धि होना निर्विवाद है। आज एक जनरल, मिनिस्टर या प्रमुख, राज प्रमुख को भी अपने अपने पद के चिन्ह धारण करना पड़ रहा है और उन चिन्हों से उन्हें लाभ, सत्ता आदि प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार शरणागत को अपने चिन्ह से लाभ प्राप्त होता है। जय भगवान। श्री सद्गुरुदेव की जय।